हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड हाँ, आफ्टरनून। नमस्ते भैया। आप अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम अभिजीत कुमार है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और अभी मैं एज ए ऑफिस असिस्टेंट रूरल रीजनल बैंक में मुजफ्फरपुर में ही मैं जॉब कर रहा हूँ। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ। चलो, आप अपने एरिया के बारे में बताइए। सर, मुजफ्फरपुर हमारा जो शहर है सर, यहाँ का शाही लीची सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ मुजफ्फरपुर में घूमने के लिए और यहाँ कुछ स्थल ऐसे हैं जो टूरिस्ट के लिए ज्यादा फेमस है। यहाँ के एक गरीबनाथ गरीब स्थान मंदिर है जो सावन के टाइम में यहाँ सबसे ज्यादा माने जाते हैं। वहाँ पूजने के लिए और घूमने के लिए यहाँ एक वैशाली स्तंभ है। वैशाली में वहाँ घूमने के लिए है। वो एक जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं कई देशों से घूमने के लिए। उसके बाद भी यहाँ पे पूजने के लिए बहुत सारे ऐसे स्थल है, भगवान का मंदिर है जो ज्यादा नामी है। और खासकर यहाँ मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए माना जाता है। चलो, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। 10th की क्वालिफिकेशन सर। स्ट्रेंथ आपकी ताकत क्या है, आपकी शक्ति जिसको कहना चाहिए। यस सर। सर, मेरा स्ट्रेंथ, मैं एक ऑप्टिमिस्टिक एस्पिरेंट हूँ। जब मैं तैयारी करता था कई बार फेल हुआ, फेलियर मिला कुछ कुछ मार्क्स से, तभी हौसला नहीं हारता था, अपसेट उतना नहीं होता था। बस अपनी गलतियों को कोशिश करके आगे बढ़ने का कोशिश करता था। निराशा नहीं होता था, डिमोटिवेट नहीं होता था। उसके बाद सर मैं एक गुड लिसनर भी हूँ। अभी के जमाने में, अभी के समय में हर कोई एडवाइस जल्दी दे देते हैं, दूसरे का जल्दी सुनते नहीं है। तो मैं पहले कोशिश करता हूँ कि सामने वाला को सुनूं, उसके बातों को समझूं, फिर उसको कुछ बताना हो तो बताऊं। इसलिए अभी के मुझे गुड लिसनिंग मुझे ज्यादा पसंद है। और एक मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, अपना मैं बहुत पॉजिटिव माइंड से रहता हूँ कोई भी चीज को लेके, अपने कैरियर को लेके या फिर कोई भी डिसीजन को लेकर के। यही मेरा स्ट्रेंथ है। और मेरा वीकनेस है कि सर, अभी एज अ ऑफिस असिस्टेंट मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो इसमें है कि टाइम कभी कभी होता है कि किसी काम को करने में बहुत ज्यादा लग जाता है, उस चीज को मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। और ताकि पर्सनल टाइम जो होता है, उस मैनेजमेंट पर्सनल और प्रोफेशनल टाइम को कभी कभी मिक्स कर देता हूँ। और दूसरा वीकनेस है कि कभी कभी अभी अभी के समय में थोड़ा टाइम पहले से मैं सोशल मीडिया से थोड़ा ये ज्यादा कांटेक्ट हो गया था। इस चीज को मैं धीरे धीरे अब कम कर रहा हूँ। बस यही मेरी वीकनेस है। आपकी हॉबीज बताइए। मेरी हॉबीज अभी तो सर पढ़ाई को लेके ही ज्यादा है। इससे पहले सर मेरा हॉबीज क्रिकेट था, क्रिकेट खेलना था। सबसे ज्यादा हॉबीज था। और कभी कभी गाना सुनना, लेकिन अब वो भी नहीं है क्योंकि अब ऑफिस एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अभी बस पढ़ाई करता हूँ और कभी कभी क्रिकेट थोड़ा बहुत खेलता हूँ। आपके रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल सर मेरे अंकल है जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। कई बार गलती करते हैं, उसको सुधारने का सही सजेशन देते हैं। वो हमारे घर में पढ़ने के लिए एक वही थे उनके टाइम में, जो शायद उस वक्त कोई नहीं पढ़ता था, वो बहुत करके कोशिश करके पढ़े। उनका परिस्थिति जब वो अपने बारे में बताए, दादा दादी बताए, फिर पता चला, फिर वो हम लोग को हमेशा सही सजेशन देते हैं, सही राय देते हैं, कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्हीं को हम अपना रोल मॉडल मानते हैं। आप ये बताइए कि आप न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर कभी कभी पढ़ लेता हूँ। आज आपने न्यूज़पेपर की टॉप न्यूज़ बताइए। आज सॉरी सर, आज तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया आज। कोई बात नहीं, कोई इधर बात नहीं। इंटरव्यू। चलो, आप ये बताइए, गत 3 माह में भारत में घटित घटनाओं के बारे में बताइए आप। 3 माह में बाढ़ के घटित, आ, आ, एक आसाम और एक सिक्किम। सिक्किम में सर फ्लड ब्रस्ट हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारा ये हो गया था, सब कुछ बह गया था। और प्लस में वहां पे शायद एक डैम भी था जो ओवरफ्लो हो गया था, टूट गया था, जिसकी वजह से बहुत तहस नहस हो गया था। और इससे पहले सिक्किम था जो फ्लड की वजह से वहां के लोगों को बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ा। और दूसरा उत्तराखंड और हिमाचल। उत्तराखंड और हिमाचल में भी जब बाढ़ का समय था, अभी से 2 महीना पहले लगभग,
वहां भी बहुत सारा क्षतिग्रस्त हुए हैं। जैसे हिमाचल में बहुत सारा घर गिर गए, बहुत लोगों के बहुत सारा एकेडमी, स्कूल, डिफेंस एकेडमी भी थे, वो भी गिर गए। ये सब अभी बहुत ज्यादा हुआ है सर। इस चंद्रयान के बारे में बताइए आप थोड़ा। सर चंद्रयान 13 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। अ, चंद्रयान इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये हमारा इंडिया का मिशन 2019 में भी हुआ था सर। उस वक्त हमारा मिशन फेल हो गया था। तो फिर भी हमारे जो चेयरमैन के इसरो के चेयरमैन थे सोमनाथ सर जी, उन्होंने फिर भी हार नहीं माना और इस बार फिर से 13 जुलाई 2023 को लॉन्च किया उन्होंने। और 24 अगस्त, 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान हमारा लॉन्च किया सक्सेसफुली। साउथ ऑर्बिट पे किया है सर। साउथ ऑर्बिट पे करने वाला सबसे पहला हमारा देश हुआ है जो सॉफ्ट लैंडिंग किया है, और वो सक्सेसफुल रहा। और वहां पे जाके कुछ एक्सपेरिमेंट, हम लोग को कुछ रिव्यू दिया, वहां के बारे में बताया कैसे क्या हुआ। उसके 14 दिन के बाद फिर सर वो काम करना बंद कर दिया, उसके बाद वो बंद हो गया सर। भारत में कुल कितनी आरआरबीज है? किसमें सर? भारत में कितनी ग्रामीण बैंकें हैं? टोटल ग्रामीण बैंक, सर सर ये आएगा। आप हैं? आपके लाइफ का कोई अचीवमेंट बताइए। यस सर। अभी तो अभी मैंने सर एक अचीवमेंट किया था जब मैं 5th में था, तो नवोदय का एग्जाम क्वालिफाई किया था उस वक्त। उसके बाद फिर सर अभी एक गवर्नमेंट जॉब निकाला है, बस यही एक है। अब दूसरा की अभी तैयारी कर रहे आप बैंकिंग सर्विस में आपको आप वो कैसे अनुभव कर रहे हैं? हैं बैंक सर। खुद को सर, हाँ। खुद को आने वाले कल में बैंकिंग सर्विस में और आगे देखना चाहता हूँ। बैंकिंग बिजनेस में अच्छे से नॉलेज गेन करके और आगे खुद को प्रमोशन लेकर के बैंकिंग सर्विस को अच्छा करना चाहता हूँ। क्योंकि अभी सर मैं अपने बैंकिंग जॉब कर रहा हूँ अपने ऑफिस में सर। वहां मैंने देखा है मेरे बैंक में बहुत सारा एनपीए भी है। लगभग 8 करोड़ के आसपास एनपीए है सर मेरे बैंक में। और वहाँ के लोग, जो ग्रामीण लोग सब होते हैं, उन लोगों को हम लोग लोन तो कर देते हैं, लेकिन होता क्या है कि लोन वो लोग सही समय पे चुका नहीं पाते हैं। ये सब चीज को लेकर के, जिससे बैंकिंग, रूरल बैंकर खासकर बिजनेस जो है उसका प्रॉफिट जो है बहुत कम हो जा रहा है। इस चीज को लेकर ये करना है। उसके बाद फिर हमारा बैंक का तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट लोन से ही होता है। और यही सर, तो इसी में मुझे ग्रोथ करना है और थोड़ा आगे जाकर के अच्छे से ब्रांच को संभालना है। ये वर्तमान में बैंकों में क्या चुनौतियां है? वर्तमान में सर, वर्तमान में बैंकों में थोड़ा बहुत सर पता है। अभी तो चुनौतियां है सर, रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है सर लोन को लेकर के, क्योंकि इसमें भी फ्रॉड ज्यादातर हो जाते हैं। उसके बाद फिर प्रॉफिट बेसिस पे भी बैंक में चुनौतियां है कि किसी साल बैंक में प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो किसी साल नहीं हो रहा है। और इन्फ्लेशन की वजह से बैंक पे भी रेट पे, लोन रेट पे, इस सब पे बहुत ज्यादा असर हो रहा है। तो इसकी वजह से प्रॉफिट अप्स एंड डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग ज्यादा ये नहीं कर, लोन नहीं कर पा रहे हैं सर। रिस्क पे मैनेजमेंट का पैरामीटर्स क्या है? सॉरी सर, एग्जैक्टली आइडिया तो नहीं है। एनपी का क्लासिफिकेशन क्या है, बताइए आप। एनपीए का हम्म। हम्म। आप कह रहे हो मेरी ब्रांच में एनपी ज्यादा है। सर, कैटेगरी एनपीए, कैटेगरी बताइए, कैटेगरी एनपी की। एनपीए की हम्म। तो आप ये बताए लॉस असेट किसे कहते हैं? लोन एसेट, लोन एसेट लॉस सर, लॉस लॉस हम किसी लॉस को, असेट, लॉस असेट। लॉस एसेट नुकसान वाली संपत्तियां, परिसंपत्तियां। सर, हम अगर किसी को लोन देते हैं तो उनका फर्ज होता है कि समय समय पे हमें उस लोन का इंटरेस्ट देते रहे। कभी कभी होता है कि कुछ लोग होते हैं जो लोन नहीं दे पाते हैं, हमें इंटरेस्ट नहीं दे पाते हैं, इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो ये जो है सो बैंक का एक सबसे बड़ा लॉस असेट होता है। अगर 2-3 महीना तक होता है, 2 या 3 महीना तक होता है, तो ये जो है सो बैंक का एक सबसे बड़ा लॉस असेट होता है। अगर 2-3 महीना तक होता है, 2 या 3 महीना तक होता है, तो ये जो है सो बैंक का एक सबसे बड़ा लॉस असेट होता है। अगर यही, अगर
ये लोन का अकाउंट, तो फिर हम इसे एनपीए में शामिल कर देते हैं। यही है जो धीरे धीरे आगे बढ़ते चला जाता है। चलो ठीक है, समझ गया। हम्म। अभी अभिजीत, आप यस मुजफ्फरपुर सर। से हैं? यस सर। मुजफ्फरपुर या मुजफ्फरनगर? पेपर बिहार। मुजफ्फरपुर बिहार सर। और मुजफ्फरनगर कहाँ है? मुजफ्फरनगर यूपी में है सर। यूपी में है, ठीक बात है, ठीक बात है। आप अभी कहाँ काम कर रहे हैं आप? रूरल रीजनल बैंक सर, मुजफ्फरपुर में ही, एज अ ऑफिस असिस्टेंट। अभी काम कर रहे हैं आप? यस सर। अच्छा, अभी स्केल 2 के लिए गए इनका? अभी स्केल 1 में हैं आप? स्केल 1 में है सर। अच्छा, आप 2 के लिए अपील हो रहे हैं? यानी आपका नो सर, इंटरव्यू अभी स्केल। ऑफिस असिस्टेंट है। अभी स्केल 1 के लिए अपियर हो रहा वो ऑफिस असिस्टेंट में सही है। हम्म। अच्छा, अभी आप ऑफिस असिस्टेंट हैं? है। यस सर। हाँ, यूं बोलिए आप, यानी यू हैव अप्लाइड फॉर स्केल स्केल 1 ऑफिसर इन द सेम यस बैंक, सर। इन द सेम बैंक और सम डिफरेंट बैंक? सर अभी तो आरआरबी का फॉर्म भरा है। बिहार में दो रूरल रीजनल बैंक है सर, एक दक्षिण अच्छा, बिहार ग्रामीण बैंक और एक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। तो अच्छा, अच्छा। इस बार तो अभी मुझे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मिला है, और अभी अगर रिजल्ट आता है अच्छा रहा तो दोनों में से कोई में भी मिल सकता है। नहीं, आप केमिकल इंजीनियर हैं अभिजीत? मैकेनिकल इंजीनियर सर। मैकेनिकल इंजीनियर हैं? अब आप मैकेनिकल इंजीनियर से यस सर। आपने एकदम डिफरेंट लाइन चूज किया है, सेलेक्ट किया है एज ए कैरियर। तो कैसे उसके साथ आप तालमेल बिठाते हैं? सर एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, अगर एक्चुअली कहूँ तो सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने जो भी पढ़ा बैंकिंग में उतना उसका काम तो नहीं है। बट हाँ। कॉलेज में हम लोगों को स्पीकिंग स्किल, कन्विंसिंग स्किल और हमारा जो नॉलेज है कुछ हद तक हम्म, टेक्निकली, वो हम उसको बैंक में यूज कर सकते हैं सर। एज अ बैंक का सबसे मेन जो काम होता है पब्लिक डीलिंग होता है, कि हम हम्म। बैंक में पब्लिक डीलिंग अगर अच्छा करेंगे तभी हमारे बैंक में कस्टमर अच्छा, ज्यादा आएंगे। कोई नहीं, आप और पब्लिक डीलिंग के लिए हमें। ठीक है, ठीक है, पब्लिक डीलिंग है बैंक में। अच्छा, जरा ये डिपॉजिट्स जो ली जाती है बैंकों में कितने तरीके से ली जाती है? सर डिपॉजिट्स एक सर, एक ही कैश। नहीं, देखिए, कैश तो होता ही है, कैश के अलावा भी तो पैसा आ सकता है ना। यस सर। कितने तरीकों सर से आओ? डिपॉजिट लेते हैं, एक चलिए, कैश के आप थ्रू बताइए, लेते हैं। डिपॉजिट के कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं? कौन कौन से तरीकों से डिपॉजिट डिपॉजिट्स ली के जा दो। सकती है जी? सर सेविंग अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट यस, होते हैं, यस। उस टर्म एक, उसके बाद बस सर दो ही अकाउंट होते हैं। नहीं, इसको आप दो में कैटेगराइज कर सकते हैं, देखिए, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टर्म डिपॉजिट्स। डिमांड टर्म डिपॉजिट्स क्या होते डिपॉजिट। हैं? डिमांड डिपॉजिट्स कौन से हैं, जरा बताइएगा। डिमांड डिपॉजिट सर करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को कहते हैं। करेंट और अकाउंट एंड टर्म सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। कहते हैं। अच्छा, यस सर। अच्छा, अच्छा, और अच्छा, टर्म करंट अकाउंट डिपॉजिट को कहते एक, हैं। हाँ, कोई नहीं। आप ये बताइए, करंट अकाउंट को करंट अकाउंट नाम क्यों दिया जाता है? सर करेंट वाई अकाउंट करंट, वाई खासकर वाई करंट बिजनेस पर, है? खास करेंट अकाउंट सर खासकर बिजनेसमैन लोग या ज्यादा अमाउंट जिनके पास होता है वो खोलते हैं। करेंट अकाउंट में होता है कि हम उनसे कैश लेते हैं और कैश वो मेरे पास जमा करते हैं, इसके हाँ, बदले वो मुझे इंटरेस्ट भी देते हैं। और सेविंग अकाउंट में होता है कि कस्टमर मेरे पास पैसे जमा करते हैं, उनके बदले हम उनको इंटरेस्ट देते हैं। हम उनको इंटरेस्ट देते हैं, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं देते, क्यों नहीं देते हैं भाई? क्यों नहीं सर देते हैं? क्योंकि करेंट अकाउंट में, सर एग्जैक्टली रीजन तो नहीं नहीं, पता है नहीं, सर। कोई नहीं, कोई नहीं, देखिए, क्यों नहीं देते हैं करंट अकाउंट से? करंट प्रवाह होता है ना। आप एक हाथ में पैसा जमा कर रहे हैं, दूसरे एंड पे आप पैसा ले भी रहे हैं। सेविंग्स में देर इज ए यस सर। लिमिट, करंट अकाउंट में देर इज नो लिमिट इन ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स की कोई सीमा नहीं होती, आप कभी भी पैसा ले सकते हैं, कभी भी पैसा दे सकते हैं, लिहाजा बैंकों को लिक्विडिटी प्रॉब्लम रहती है करंट अकाउंट को मेंटेन करने में, दैट्स वाई नो इंटरेस्ट इज पेड, राइट?
यस सर। Anyway, अच्छा सेविंग की अभी जो है ये आरबीआई ने कुछ जो है इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि कुछ लिबर्टीज दी हुई हैं इंटरेस्ट रेट डिसीजंस में? सर अभी लेटेस्ट अभी का न्यूज भी लेटेस्ट यही तो है नहीं और पता। उसे नहीं ध्यान में है। चलिए कोई नहीं, यस सर। है ना। इसमें थोड़े से जो है बैंक्स कैन डिसाइड देयर ओन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। बैंक्स कैन डिसाइड यस सर। देयर ओन रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर देयर प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। सो सम बैंक्स कैन स्टिपुलेट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर्स लोअर, समझ रहे हैं ना। अच्छा जरा बताइए, यस। अभी आप कौन सी सीट पर काम कर रहे हैं अभिजीत? अभी कैश काउंटर पे सर। कैश में काम करते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। कैश में जरा अभी 200 के नोट पे जो है उसका जो जो प्रिंट आता है पीछे, वो क्या है? रानी की भाव सर। रानी की बाव, अच्छा अच्छा ओके। अच्छा ये जरा बताएं, अभी कुछ फिर गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया अभी 1-2 महीने पहले ही, जिसको 30 सितंबर तक क्लोज कर दिया। व्हाट वाज दैट डिसीजन रिगार्डिंग 30 सितंबर मॉनेटरी तक वैल्यू? क्लोज कर दिया सर। सर 2000 नोट को गुड सर गुड गुड बंद गुड करने के लिए गुड, उसको दैट्स सर नाइस। हाँ 7 अक्टूबर बिल्कुल तक बिल्कुल डेट बिल्कुल ठीक एक्सटेंड बात कर है। दिया गया था सर। 2000 के नोट को सरकार ने चलन से बंद कर दिया बंद कर है। दिया। अच्छा लीगल टेंडर यस सर। जरा बता पाएंगे थोड़ा सा, क्या होता है लीगल टेंडर? सर नो आइडिया सर लीगल एनीवे टेंडर्स। आप थोड़ा सा इसको देखिएगा। लीगल टेंडर वो मुद्रा होती है जिसको भारत सरकार या रिजर्व बैंक के थ्रू जो है उसको कानूनी तौर पर स्वीकृति की अनुमति हो। आप हर कोई नोट स्वीकार कर सकते हैं क्या? यू कैन नॉट। नो सर। यस। समझ रहे हैं ना। तो आवर ऑल आवर नोट्स आर हैविंग लीगल टेंडर, दैट्स व्हाई दे आर इन फ्लो इन द गवर्नमेंट, इन द पब्लिक। अदरवाइज आप अपना अपना नोट छाप के कर सकते हैं, वो तो अवैध मुद्रा होगी ना। यस सर। अच्छा जरा फोर्ज नोट के बारे में बता दीजिए, आप चूंकि कैश में काम कर रहे हैं, आपको एक प्रॉब्लम आती है क्या? फोल्ड फोल्ड नोट में। फोर्ज्ड, फोर्ज्ड जाली नोट। अच्छा फोर्ज नोट। यस। अभी तक तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अच्छा बट फोर्ज नोट होती है ना सर, जो हमारे नोट की एग्जैक्ट कॉपी होती है वो उसमें अच्छा दिखने में बिल्कुल सही अच्छा। लगेगा। और हम्म। अच्छा आपके पास अगर कोई ऐसा और नोट आता है तो आ सकता है, मान लीजिए आपको जहां डाउट होगा तो आप उसको कैसे देखेंगे? सर अगर हमारे पास फोर्ज नोट जाली नोट जब भी आता है तो अगर मुझे पता चल गया है तो हम्म। हम सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में या फिर हमारे हम्म। जो कंप्लेन किया करने के लिए आरओ नहीं, आप होते हैं अपने स्तर वहां पर पे। कैसे नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि आप अपने स्तर पर कैसे सेटिस्फाई होंगे कि वेदर दिस इज ए फोर्ज नोट और ए लीगल नोट, कैसे अपने स्तर देखेंगे? पे सर उसको इसके देख देखिए, कर ही सर देखिए कोई आरबीआई का कोई जो नहीं, देखिए इसके आरबीआई का सर। सिक्योरिटी, जस्ट ए मिनट प्लीज, इसके सिक्योरिटी फीचर्स को हम देखेंगे। अल्ट्रावायलेट मशीन में देखेंगे सिक्योरिटी फीचर्स, जैसे जैसे कि सिक्योरिटी बैंड आता है ना, हमारा जो लोगो आता है ना, वाटर मार्क्स आते हैं अंदर। एनीवे यस सर। थैंक यू। और कुछ पूछना है सर मुझे? सो आप नाइस ऑफ यू अभिजीत, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, एक फीडबैक दे देते। हाँ देखिए फीडबैक जो है, सम क्वेश्चंस यू आर यू आर ट्राइंग टू आंसर बट एनी हाउ दे वर नॉट करेक्ट, राइट। वन थिंग keep in mind that on whatever seat you are working, on whatever seat you are working means cash or see advance department or say loan department or any other department, you have to have a depth in-depth knowledge of that seat. जैसे मैंने आपको कैश की का पूछा, आप कैश के मामले में ठीक है आप बता पाए 2000 का नोट अभी बंद हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आपको जानकारी उसमें ज्यादा होनी चाहिए दोस्त, क्यों? ठीक है ना, आप मेरी बात से सहमत हैं? यस सर।